हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लोन ऐप फ्रॉड किस तरीके से लोगों के साथ किया जाता है और उसके बाद लोग सुसाइड करने तक जो है मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो तरीका है स्कैमर्स का वो कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे अगर ये आपके साथ भी होगा तो आप भी हो सकता है सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाओ। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो गाइस, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम, ठीक है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस हैं मेरी, ठीक है, आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइज, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो सुसाइड करने के लिए मजबूर करते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली इतना बड़ा न्यूज सामने आया है जिसमें भोपाल के 4 मासूमों की जो है जान चली गई इस लोन ऐप की वजह से। तो ये किस तरीके से शुरू हुआ, ठीक है, और क्या क्या पैटर्न इनके साथ अपनाए गए, ठीक है, वो सब भी हम समझेंगे। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस, 38 वर्षीय भूपेंद्र को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है पार्ट टाइम जॉब के नाम पे। उसके बाद उन्हें टेलीग्राम पे ले जाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इनकम के लिए उनको जो है बोला जाता है, उनको कुछ पैसे रिसीव होते हैं स्कैमर्स से और उसके बाद उनको पैसा लगाने के लिए जो है बोला जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम की, जिसके बारे में मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ और काफी लोगों के साथ ये जो फ्रॉड है हुआ है। और इसके भी ऐसे कई विक्टिम्स है जो सुसाइड करने की बोलते हैं। आए दिन मेरे पास ऐसे कॉल आते रहते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि सर मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा पैसा कैसे वापस मुझे मिलेगा। तो प्लीज ये जो स्कैम है टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम, खास करके मैंने इसको जो है डिटेल में कवर किया है, तो इसकी वीडियो आप जरूर देखें जिससे आपके साथ ये फ्रॉड ना हो, आपके परिवार आपके दोस्तों के साथ ये जो फ्रॉड है ना हो। तो गाइज, ये जो भूपेंद्र के साथ हुआ वो क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, मैं सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो गाइज, जब भूपेंद्र को व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया, उसके बाद उनको टेलीग्राम ऐप पे ले जाया गया, पैसा लगवाया गया, ठीक है। उनको लगा कि एक अर्निंग सोर्स था, उनको पैसों की जरूरत थी, पैसा लगा दिया। जब उन्होंने अपनी पूरी जो सेविंग्स थी वहां पे इन्वेस्ट कर दी, उन स्कैमर्स को दे दी, ठीक है। उसके बाद भी ये जो स्कैमर हैं आपको रास्ते दिखाते हैं कि आप और पैसा कहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। जिसमें हो सकता है ये आपको बोले कि आप जो है गहने गिरवी रख के पैसा लेके आ जाओ, ठीक है, या और भी कोई मेथड जो है बता सकते हैं, जिसमें कि भूपेंद्र को यहाँ पे बताया गया कि आप इजी लोन ऐप जो है वहां से जो है लोन ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके जो है अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। मतलब जो उनका पैसा उन्होंने अब तक लगाया था वो उनको इंटरेस्ट के साथ, कमीशन के साथ जो है मिलने वाला था। उनको नहीं पता था कि उनके साथ ये जो है स्कैम हो रहा है। उसके बाद उन्होंने जब लोन ले लिया, उनको पैसा मिल गया और जब वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वहां पे जब उन्होंने वो जो लोन लिया था, जिस ऐप के थ्रू उन्होंने लिया था, ठीक है, उस ऐप को जब उन्होंने इंस्टॉल किया तो वहां से उनकी जो एक्सेस थी, जिसमें कॉन्टैक्ट एक्सेस, गैलरी एक्सेस, इस तरीके के जो एक्सेस थे, परमिशन उन्होंने वहां पे ध्यान न देते हुए अलाउ कर दी और उसके बाद वो सारी जो एक्सेस थी वो उनकी ले ली गई। उसके बाद उनके फोन से कुछ फोटोज को उठा करके, और यही ये लोन वाले करते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं इस कहानी को बता देता हूं क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट है जो अभी हुआ है, जिसकी वजह से 38 साल के भूपेंद्र को सुसाइड तक करना पड़ा। तो यहाँ पे जब उनकी सारी परमिशंस जो है फोन की ले ली गई, उसके बाद उनकी गैलरी से फोटोज को एक्सेस करके, उनके फोटोज के ऊपर गंदी गंदी गालियां लिख करके या उनके फोटो को मॉफ करके, ठीक है, उसको एक न्यूड पिक्चर बना के जो है उनके कलीग्स को, उनके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जो है भेजा गया। और जो कॉन्टेक्ट एक्सेस उन्होंने लिया था उसमें से उन्होंने लोगों को कॉल किया और उनको फोन पर कुछ ऐसी धमकियां भी दी गई और उनको कुछ ऐसे कॉल भी किए गए, ये जो लोन ऐप वाले थे जिन्होंने इन्हें लोन दिया, वहां से ऐसे कॉल भी किए गए धमकी भरे, जिसमें बोला गया कि अगर आप लोन चुकाएंगे नहीं तो आपका जो है वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, आपके फोन का जो डेटा है वो लीक कर दिया जाएगा। और जो गंदी गंदी पिक्चर्स उनकी बनाई गई थी वो सब उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भेज दी जाएंगी। भूपेंद्र ने सोचा कि मैं चलो अपने कॉन्टेक्ट्स को बता देता हूँ कि मेरा जो फोन हैक हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ से इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जो है उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट थी। तो उन्होंने उनके कॉन्टेक्ट से लोगों को कॉल करना शुरू किया और उनके बारे में गंदी गंदी बातें जो है कही। उसके बाद मजबूरन इस परिवार को जो है सुसाइड करना पड़ा। भूपेंद्र ने सुसाइड करने से पहले कुछ 4 लेटर जो है लिखे थे वो मैं आपके सामने आज पढ़ने वाला हूँ और इसको सुनकर आपकी भी जो आंखें हैं वो नम हो जाएंगी। पहले पेज पर उन्होंने लिखा, पता नहीं था इस मोड़ पर आ जाएंगे,
समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। नहीं पता हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई। हमारे परिवार के लोगों से हम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। हमसे जुड़े सभी लोग मेरे कारण काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, मेरी एक गलती की वजह से। हम अपने परिवार के साथ साथ खुशी से जी रहे थे, लेकिन अप्रैल के माह में मुझे एक ऑनलाइन कॉम के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज आया, फिर टेलीग्राम पर पुनः ऑफर आया। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा कमाने के चलते और जरूरत के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए मैं एग्री हो गया। इसके लिए ज्यादा समय भी नहीं देना था, तो मैंने शुरू कर दिया। मुझे शुरू में थोड़ा फायदा हुआ, पर धीरे धीरे एक दलदल में मैं धंसने लगा। थोड़ा सा भी समय मिलता तो मैं उस काम को करने लगता था। काम का लोड इतना ज्यादा हुआ कि मैं अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब नहीं बना पाया, और इन पैसों का उपयोग भी घर पर नहीं कर पाया था। उसके पहले ही मुझ पर काम का दबाव ज्यादा आने लगा। जब मेरे पास पूरे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन और एग्रीमेंट का कहने लगे। मैंने मना किया क्योंकि मेरा सिविल पहले से खराब था। लोन कहां से मिलता, पर कंपनी वालों के कहने पर ट्राई किया तो तुरंत लोन मिलता चला गया, जो कि कंपनी में पानी की तरह लगाता रहा। इस काम को शुरू करने से पहले मैंने वेबसाइट चेक करी थी, जो कि ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है। यह टीआरपी के लिए काम करती है, जो कि 2022 आफ्टर कोविड स्टार्ट कर दिया गया था। कोलंबिया की थी। पता नहीं था कि इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे कि हमारे पास कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। पेज 2 पे देख लेते हैं क्या लिखा है। कंपनी वाले कहते थे लोन पे करो वरना बदनाम कर देंगे। इस काम की जानकारी न तो मेरे परिवार में किसी को थी और न ही मेरी वाइफ को थी। जब भी देखती तो बस यही कहती, कुछ गलत मत करना। मैं मना कर देता, कुछ नहीं, जो कर रहा हूं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया मैंने क्या कर डाला। 4 साल पहले जिस कंपनी में था वो बंद हो गई। इससे मेरा क्रेडिट सिविल खराब हो गया था। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा अब थोड़ा सा और, इसके बाद पैसे मिलते ही मैं सबका लोन क्लियर कर दूंगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझ पर ऑनलाइन जॉब वालों ने कर्ज इतना कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मुझ पर सिर्फ बात बात पर पैसे का दबाव बनने लगा, जो कि मैंने अपने लिए नहीं लिए, न ही उन पैसों का उपयोग कर पाया। कंपनी के लोन ऑफर पर लोन लेकर कंपनी में ही लगा दिया। जून में लोन का कर्ज इतना ज्यादा होता चला गया कि लोन रिकवरी वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। जून में कैसे भी करके ईएमआई पे कर दी। जुलाई में लोन वाले मेरा फोन हैक कर उसकी डिटेल निकालकर मेरे सभी रिलेटिव, फ्रेंड्स और कलीग को ब्लैकमेल करने लगे। धमकाने लगे कि तुम्हारी फोटो गलत गलत बनाकर अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा, नहीं तो लोन पे करो। सभी सदस्यों को, परिवार को बदनाम कर दूंगा। यहां तक कि मेरे बॉस की डीपी का मिसयूज करने लगे। इसलिए भी मुझे अंदर से बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। मेरी एक गलती की सजा मेरे साथ में रहने वाले कनेक्शन सभी को ब्लैकमेल करने लगे। पेज 3 पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बेटों को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता, इसलिए उनको भी ले जा रहा हूं। इसकी समस्त जानकारी देने साइबर क्राइम ऑफिस गया, पर वहां पर अधिकारी न होने के कारण और अवकाश होने के कारण ये टल गया। मैं पुनः आज दिनांक 12 को साइबर ऑफिस के लिए निकला। पहले आवेदन बनवाने एडवोकेट से मिला। उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए समय लिया हुआ है, परंतु मैं इस हाल में हूं कि किसी से बात नहीं कर पा रहा, न किसी से नजर मिला पा रहा। आज मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। आज नौकरी भी जाने की नौबत आ गई है। मुझे अपना भविष्य और मेरे परिवार का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मैं अपने परिवार से कैसे नजर मिला पाऊंगा। मैं बस यही कहता हूं कि अपनी अम्मा जी, बापू जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया, भाभी,
मेरी प्यारी सी बेटी, मैं तुम सबके सामने कैसे आऊं, नजर कैसे मिलाऊं। सबसे ज्यादा अब इस बात का डर है कहीं भविष्य में मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी ना आए, इसलिए मैं और वाइफ विद स्मॉल फैमिली ऋषु किशु किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता, इसलिए उन्हें भी अपने साथ ले जा रहा हूं। सबसे पुनः माफी मांगता हूं। चौथे पेज पे इन्होंने लिखा है, शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाएगा, मेरे परिवार को माफ कर दें, मैं मजबूर हूं, शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। मेरा सभी से ये निवेदन है कि हमारे जाने के बाद मेरे परिवार वालों को लोन के लिए परेशान ना किया जाए, न ही किसी रिलेटिव कलीग को परेशान किया जाए। मैं अपने पापा जी, मम्मी जी, बापू जी, अम्मा जी, तीनों बहनों, बड़े भैया, अन्नू, सोन, दोनों साली, सभी से माफी मांगता हूं, हमें माफ कर दें, हमारा साथ बस यहीं तक था। हमारी दूसरी इच्छा है कि हमें सामूहिक दाह संस्कार करें, पोस्टमार्टम ना किया जाए ताकि हम चारों साथ रहें। सॉरी फॉर एवर लिखकर परिवार ने स्माइल करते हुए इमोजी भी बनाई है। तो गाइस ये थे जो लेटर जो उन्होंने लिखे थे, ठीक है। तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि लोन ऐप जो फ्रॉड है उसमें किस तरीके से आपको लोन दिया जाता है, ठीक है। और ये लोन जो है, ये मेथड भी स्कैमर्स ही बताते हैं कि किस तरीके से जो है आपको ये लोन मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी फर्जी ऐप बताते हैं जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स देके आपको जो है यहाँ पे लोन मिल जाएगा। लेकिन वो जो पर्टिकुलर ऐप आप डाउनलोड करते हो वहां पे आपका पूरा कॉन्टैक्ट एक्सेस, आपका गैलरी एक्सेस जो है ले लिया जाता है। और एक बार आप लोन ले लेते हो उसके बाद जो है आपको ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से जो है लोगों को गंदी गंदे मैसेज किए जाते हैं, ठीक है। इवन दो अगर आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड जो शेयर किया है उस पे भी ये लोग जो है एडिट करके कुछ इस तरीके के वर्ड्स लिखते हैं जिसमें आप भी देखेंगे तो आप भी शर्मिंदा हो जाएंगे। लोन लेने के बाद ऐसा नहीं सिर्फ आपको ही शिकार बनाया जाता है, आपके गैलरी के एक्सेस के थ्रू आपकी बहन, बेटी, माँ का भी फोटो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर गंदी गंदी गालियां लिख के जो है लोगों को सेंड करते हैं और इस तरीके से धमकाते हैं कि जो है लोन पे कीजिए वरना बदनाम कर देंगे। और उसके बाद कई लोग जो है वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो प्लीज लोन लेने से पहले वेरीफाई कर लें कि ये जो ऐप है ये फ्रॉड तो नहीं है। और जब भी आपको लोन लेना हो, ठीक है, तो आप एक बार बैंक से जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। आप आरबीआई अप्रूव्ड जिस भी संस्था से लोन लेंगे, आपको जो है लोन लेने के बाद इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो नहीं होंगी। और इस तरीके की कोई भी ऐप जो है अपने फोन में इंस्टॉल ना करें जिससे आपका एक्सेस लेकर के आपको धमकाया जा सके। इसके साथ ही गाइस लोन के नाम पे एक और भी बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है जिसमें आपको, अगर आपके नाम पे कोई भी प्री अप्रूव्ड ऑफर, ठीक है, आपको कॉल आते होंगे कि आपके नाम पे प्री अप्रूव्ड ऑफर है, इतने का लोन जो है आपका अप्रूव्ड है। आपको सिर्फ 1 प्रेस करना है जब आपको वो कॉल आती है और आपके जो अकाउंट में वो लोन जो है क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपको भी लोन के नाम पे इस तरीके के जो कॉल्स है वो आते हैं, आप लोग वो प्री अप्रूव्ड लोन लेने के लिए किसी भी तरीके का कमिटमेंट ना तो बैंक जाकर करते हैं और ना ही आप जब वो फोन आता है वहां पे 1 प्रेस करते हैं, उसके बाद भी ये जो लोन है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसके बाद जब आप अपनी नेट बैंकिंग ओपन करके चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके नाम पे जो है एक लोन पास हो चुका है और आपके अकाउंट में उसका पैसा जो है वो आ चुका है और जिसकी ईएमआई भी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे आपने जो लोन नहीं लिया उसके लिए आपको फिर ईएमआई पे करनी होती है। आपको जो है बिना आपके कहे आपको एक लोन क्रेडिट कर दिया जाता है। और जब आप इसे कैंसिल करने के लिए कॉल करते हो तो यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि आपको जो है एक ओटीपी मिलेगा थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा लोन है वो रिवर्स कर दिया जाएगा और आपको कोई भी ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप उस लोन को रिवर्स कर देते हो, ठीक है, वो जो ओटीपी आपको आता है उसे आप शेयर कर देते हो, उसके बाद गेम शुरू होता है। उसके बाद भी आपको ये लोन जो है वो पे करना पड़ता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आप लोन रिवर्स कर रहे हो वो किसी बैंक को नहीं कर रहे हो, वो एक स्कैमर को कर रहे हो। और ये जो लोन क्रेडिट कराया गया है वो भी उन्हीं के द्वारा कराया गया है। तो गाइस ये होता इस तरीके से है कि आपको नॉर्मल कॉल्स आती रहती हैं, कभी कुछ पूछ लेंगे, कभी कुछ पूछ लेंगे, ठीक है, कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो है सर आपका बैंक अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो गया है, आपको एक्टिवेट कराने के लिए आपको केवाईसी करानी पड़ेगी और ये पर्टिकुलर नंबर जो है बैंक कार्ड का ये आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे करके ये आपकी जो डिटेल्स है वो कलेक्ट करते रहेंगे।
उसके बाद ये नेट बैंकिंग को हैक करके आपके अकाउंट पे वो जो लोन प्री अप्रूव्ड ऑफर आपके नाम पे होता है उसको क्रेडिट कराते हैं। उसके बाद इन्हें पता है कि आप जो है कॉल करोगे, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा एक मैसेज सेंड करते रहेंगे, ठीक है, या आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं या कॉल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये लोग बोलेंगे कि आपको जो है इस तरीके से लोन क्रेडिट हुआ है, ठीक है, अगर आप उसे रिवर्स कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें। तो गाइस यहाँ पे ये सारी चीज इस तरीके से शुरू होती है, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब अभी यहाँ पे ये समझ में आता है कि अगर आपको लोन क्रेडिट हो जाता है तो आप उसे रिवर्स करने के लिए भी ये जो पर्टिकुलर मैसेज आता है या कॉल आता है उसके थ्रू आप रिवर्स ना करें। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है कि आपको जो है एक लोन मिल चुका है जिसके लिए आपने अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बैंक विजिट करना है और वहां पे जाके आपको रिवर्स के लिए बात करनी है। आपको किसी से कॉल पे इसके लिए बात नहीं करनी है, मैसेज पे बात नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद बैंक जो है पूरा प्रोसेस करेगा और जो लोन है वो रिवर्स हो जाएगा। आपको किसी से कॉल पे जो है इस लोन को रिवर्स करने के लिए कोई भी ऐसा ओटीपी शेयर नहीं करना है। गाइस ये जो लोन है फ्रॉड है, ये काफी लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है। काफी लोग जो है लोन के लिए अप्लाई करते हैं और इस फ्रॉड में जो है फंस जाते हैं। फेक एप्स के थ्रू वो लोन ले लेते हैं और उसके बाद ये बदनामी उनको जो है झेलनी पड़ती है और यहाँ पे वो सुसाइड करने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये फर्जी लोन ऐप के बारे में लोगों को जो है अवेयर किया जा सके और इस स्कैम से उनको बचाया जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। I hope you like the video. Please subscribe to my channel. Thank you guys. Please like, share and comments.